नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चांदी के गणेश क्या दूर करेंगे कलेश, पीतल के हनुमान क्या हरेंगे हर संकट, स्फटिक के शिव क्या दिलाएंगे हर सुख, 6 देव प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी हर कामना। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सभी के घर के मंदिर में भगवान की अलग अलग मूर्तियों के सामने पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन मूर्तियों पर गौर किया है? कभी इनको ध्यान से देखा है? नहीं ना। अलग अलग चीजों से बनी भगवान की मूर्तियां आपको अशुभ फल भी दे सकती हैं। कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। भला भगवान की मूर्तियां कैसे अशुभ फल दे सकती हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप। जी हाँ, हर देवी देवता की प्रतिमा एक खास चीज से ही बनी होनी चाहिए, वरना आपको आपकी इष्ट देव की पूजा का पूरा फल कभी नहीं मिल पाएगा। देव प्रतिमाओं से जुड़े इस राज से पर्दा उठाएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं, कोई भी सवाल है कार्यक्रम के दौरान आपके मन में आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। आज की अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तो चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पीतल से बनी देव प्रतिमाओं के बारे में। पीतल से बनी किन देवी देवताओं की प्रतिमा घर में स्थापित करने से आपको हमेशा शुभ फल मिलेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत जरूरी ये बात है और अमूमन ज्ञान के अभाव में हम कोई भी प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में कौन से देवी देवताओं की पीतल की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं हम? देखो, वेदों के आयुर्वेद खंड में पीतल के पात्रों का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान धन्वंतरी को पीतल धातु अति प्रिय है। महाभारत में एक कथा आती है कि सूर्यदेव ने द्रौपदी को प्रसन्न होकर के एक पीतल का पात्र वरदान स्वरूप दिया था, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। उस पात्र की विशेषता ये थी, एक पीतल की बटलोई थी। उसकी विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी खुद उस पात्र से भोजन नहीं कर लेती, तब तक द्रौपदी चाहे जितने लोगों को चाहे जो भोजन उस पात्र से करा सकती थी और कुछ भी घटता नहीं था। ये एक हमारे शास्त्रों की मान्यता है। एक बार कौरवों ने सोचा कि अगर किसी तरह से दुर्वासा ऋषि कुपित हो जाएं और पांडवों को श्राप दे दें तो हम लोगों का काम घर बैठे बैठाए चल जाएगा। तो दुर्वासा के पास जाकर के दुर्योधनादिक ने प्रार्थना की कि एक दिन हमारे जो बड़े भाई हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उनके यहाँ आप जाइए और उनके यहाँ हमारा आग्रह है कि आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। दुर्वासा जी दुर्योधनादिक के कहने में आ गए। दुर्योधन ने कहा कि उनके पास तब पहुंचिएगा जब दिन में 12 बज जाए, उसके बाद पहुंचिएगा। 12 बजे के बाद दुर्वासा पहुंचे और तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं, आपके यहाँ भोजन करेंगे अपने शिष्यों के साथ, उसके बाद यहाँ से विदा लेंगे, तब तक हम स्नान करके आते हैं तो भोजन करेंगे। धर्मराज ने कहा, जो आज्ञा। धर्मराज ने जाकर द्रौपदी से कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, तूने खा लिया? हाँ। द्रौपदी ने कहा हाँ। कहना अब क्या होगा, ये दुर्वासा बड़े कुपित ब्राह्मण हैं, ये श्राप दे देंगे अगर इनकी सेवा न हुई, और कोई चीज है नहीं यहाँ इनकी सेवा करने के लिए। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? तो द्रौपदी ने कहा कि आप घबराइए मत, भगवान कृष्ण के रहते कोई अमंगल नहीं होगा, हम उनके शरणागत हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, आ गए। आते ही उन्होंने कहा, श्यामा भूख लगी है।
बहुत तेज। बोले अच्छा भूख लगी है बहुत तेज, यहां मैं बुलाई हूं अपने विपत्ति को दूर करने के लिए और तुम्हें भूख लगी है, हमारी परेशानी सुनोगे कि भूख लगी है? कहे नहीं भूख लगी है, बहुत तेज लगी है, कुछ तो होगा खाने के लिए। कुछ नहीं है। अच्छा वो तुम्हारी बटलोई कहाँ है? वहां रखी हुई है धो करके। गए बटलोई को लेकर के देखे, उसमें एक जगह पता नहीं कैसे साग चिपका हुआ था। उसको ले करके और जरा सा मुंह में डाल करके एक बार डकार किया कि दुर्वासा के जितने शिष्य से तब सबके पेट फूल गए, सबको डकार आने लगी और दुर्वासा वहीं से विदा हो गए, नहीं आए लौट करके भोजन करने के लिए धर्मराज के यहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु जिसकी रक्षा करता है उसका कोई अगर अनिष्ट भी करना चाहे तो क्या कर सकता है? जाको राखें साइयां मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से कहता हूं कि हे भाई, कर्म करते रहो लेकिन अपनी शरणागति भगवान को दे दो कि हे प्रभु, जीवन में जो भी होगा वो आपके ही नेतृत्व में होगा। जो मैं करता हूं वो आप करते हैं, जो होता है वो आपकी इच्छा से होता है, जो नहीं होता है वो आपकी इच्छा से होता है। कर्तृत्वाभिमान, करने का जो अभिमान है उसको भगवान के चरणों में शरणागत कर दो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य माना जाता है। पीतल से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपने घर में स्थापित करने से बृहस्पति ग्रह शांत होते हैं। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं की पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और तरक्की होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल ऐसी भी पीतल प्रतिमाएं मार्केट में मिल रही हैं जो खोखली होती हैं, जिनका ऊपर से आवरण तो होता है लेकिन अंदर से वो खोखली होती हैं। ऐसी प्रतिमाओं की लाख पूजा आप कर लीजिए, कोई आपको सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। पीतल की वही प्रतिमा सचमुच में आपके लिए लाभकारी है जो एकदम ठोस हो। अगर ठोस पीतल की प्रतिमा होगी तो उससे घर में ऊर्जा का संचार होगा, घर का वातावरण शुद्ध होगा। और पीतल की देव प्रतिमाओं की पूजा करने से सब प्रकार के कष्ट दूर होंगे। पीतल से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। जैसे भगवान गणेश की, श्रीहरि विष्णु की, कुबेर की, भगवान श्री कृष्ण की और हनुमान जी के साथ मां सरस्वती की और मां लक्ष्मी की भी पीतल की प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और इन प्रतिमाओं की पूजा करके, इन प्रतिमाओं की विधिवत पूजा करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और निसंदेह इन प्रतिमाओं की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, पंडित जी के साथ आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह की और किस धातु से बनी प्रतिमाओं को हमें अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। पंडित जी आज बता रहे हैं आपको। हम मेष राशि की तब तक बात कर लेते हैं। राशिफल की शुरुआत करते हुए कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय भी अपनी नीच राशि पर 10 अंश 44 कला पर कर्क राशि में गोचर कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चंद्रमा मंगल का द्वितीय द्वादश संबंध है। आप कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। आज कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की गलती मत करिएगा, वरना आपका डिसीजन गलत होगा और आप नुकसान में जाएंगे। आज आपको हर काम समय पर करना चाहिए, आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए और काम को ठीक तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और है कि मंगल और शुक्र की जो स्थिति है परस्पर सप्तम है। जीवन साथी के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है, जिसे टालने की पूरी कोशिश करिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सावधानी से वाहन चलाइए।
सूर्य को जल दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से। रचना जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, 2 प्रश्न है मेरे। मेरा नाम रचना है जी। एक तो मैं कनकधारा श्री सूक्त का पाठ करती हूँ, मन मन में पढ़ती हूँ। क्या उसका मन मन में पढ़ के लाभ मिल सकता है? और उनके लिए मैं कौन सा पाठ करूँ, उनके बेहतर भविष्य के लिए और उनके अच्छे कैरियर के लिए कौन सी पूजा पाठ करूँ? देखो, ऐसा है रचना, श्री सूक्त और कनकधारा का मन मन में पाठ करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन जब तक भाव विभोर होकर के उसका गायन न किया जाए तब तक शरीर में जो है पॉजिटिव तरंगे नहीं पैदा होती हैं। जैसे कनकधारा स्त्रोत आपने मन में कह लिया, एक अलग बात हुई, लेकिन जब आप वही भाव विभोर होकर कहती हैं, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। जब इन दोनों स्तोत्रों को पढ़ करके कहा जाता है तो इसका फल 100 गुना हो जाता है, और जहां आप बोलते हो इसको वहां का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वहां के वायुमंडल में एक भागवतिक परमाणु जागृत हो जाते हैं। मन में करने का विषय जो होता है वो मंत्र होता है, जो मतलब कि 2 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 12 अक्षर, 16 अक्षर का होता है। उसकी विधि 3-4 प्रकार की होती है, वाचिक, उपांशु और मानसिक और परा। इसको दूसरी भाषा में अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो कहते हैं वैखरी, पश्यति, मध्यमा, पश्यति और परा। ये 4 प्रकार से मंत्रों का जप किया जाता है। इसलिए रचना जी, मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप अति सौभाग्यशालिनी हैं कि इस कलिकाल में भी आप श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र जैसे पावन स्तोत्रों का नित्य पाठ करती हैं, और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। लेकिन आप धीरे से गुनगुनाते हुए इन पाठों का भाव विभोर होकर के पाठ करिए, और आपके जीवन में कभी अमंगल न हो, इसके लिए दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ नित्य प्रातः सायं करना शुरू कर दीजिए। और सप्त श्लोकी दुर्गा का जो पाठ है, दुर्गा जी के जो 7 मंत्र हैं सप्त श्लोकी में, उसका भी पाठ सुबह शाम करिए। और कवच का पाठ करते समय उसके 41वें श्लोक में जहाँ लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, पत्नी की रक्षा भैरवी करें, वहाँ आपको पढ़ना चाहिए पतिम रक्षतु भैरवी, पति की रक्षा भैरवी करें। बस ये उपाय आप कर लीजिए, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हम आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और आपके भाग्य भाव में राशि स्वामी शुक्र की स्थिति है। देखिए, अगर विचार विमर्श सलाह ले करके कोई काम आप करेंगे तो पक्का है कि धन लाभ होगा, ऐसा योग बना हुआ है। ऐसे में किसी दोस्त के कारण काम में और तेजी आ सकती है, और यदि आप विवाह योग्य हैं तो मंगल शुक्र की स्थिति को देखते हुए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखें, हो सके तो आज के दिन यात्रा टाल दें। किसी मंदिर में साफ सफाई में सहयोग करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं स्फटिक से बने देवी प्रतिमाओं के बारे में। और स्फटिक के बने देवी देवता घर में स्थापित करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिलेंगे,
आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, स्फटिक पर हमने हजारों बार कालचक्र में चर्चा की है कि स्फटिक एक ऐसी धातु है जिसको केवल देखने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा करने की तो बात बहुत दूर की है। अगर स्फटिक को अपलक 5 मिनट तक आप निहारिए तो आपके मन का तनाव, आपके मन की एंजाइटी, आपके मन का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। आप करके देखिए, अगर आज तक नहीं किया है तो आप करके देखिए। स्फटिक से बनी देवी देवताओं की मूर्ति को घर में स्थापित करके इनकी हर रोज पूजा करने से शरीर, मन और जीवन सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। स्फटिक की प्रतिमाएं शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं। स्फटिक की प्रतिमाएं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। जिस घर में स्फटिक से बनी देव प्रतिमाएं होती हैं वहां रहने वाले न के बराबर बीमार होते हैं, या ये कहिए बीमार होते ही नहीं हैं। स्फटिक से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे सुंदर सी एक गणेश की प्रतिमा स्फटिक की मिल जाए, शुद्ध स्फटिक की, तो क्या पूछना है। भगवान शिव की स्फटिक की प्रतिमा मिल जाए तो कुछ पूछना ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि आप कैलाश पर पहुंच करके भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। अगर स्फटिक के शिव की आप पूजा कर रहे हैं या स्फटिक के शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप कैलाश पर पहुंच करके और मानसरोवर के जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। इतना स्फटिक में ताकत है। मां लक्ष्मी, इनकी भी यदि स्फटिक की प्रतिमा हो या इनका श्रीयंत्र स्फटिक का हो तो जानते हैं ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला हो जाता है। ये सब मूर्तियां आप अपने घर में स्थापित करके हर रोज अगर पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक अपने दर्शकों को अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपने घर में स्फटिक का श्रीयंत्र रखे हुए हैं और स्फटिक का श्रीयंत्र आपका 150 ग्राम से कम का नहीं है, लगभग 125-150 ग्राम का है और ओरिजिनल स्फटिक है, तो उसकी रोज आप विधिवत पूजा करें। आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें। पूजा करके चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके श्रीयंत्र को स्थापित करें। जब पूजा हो जाए, जब आरती हो जाए, जब आप समझ लें कि पूजा समाप्त हुई, तब श्रीयंत्र को बाएं हाथ से उठाकर आप अपने दाएं हाथ की हथेली पर रख लीजिए। और यदि कोई संकट आपके सामने है, यदि कोई जीवन में दुविधा आपके जीवन में है, यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपका संशय में है, तो आप श्रीयंत्र से 5 बार प्रार्थना करिए। प्रार्थना सकारात्मक होनी चाहिए, उसमें न अक्षर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके पहले आप लिख लीजिए कि आप क्या बोलेंगे, क्योंकि न अक्षर का प्रयोग बिल्कुल नहीं आना चाहिए कहीं से भी। तो कहना क्या है, हे यंत्रराज, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। हे यंत्रराज, आप मेरे इस कार्य का संपादन करें। हे यंत्रराज, आप हमारे पति या पुत्र की इस मनोकामना को पूर्ण करें। हे यंत्रराज, आप हमें शिक्षा में सफलता दें, परीक्षा में सफलता दें। इस तरह से जो मनोकामना हो 5 बार 21 दिनों तक लगातार कहने पर वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये अंधविश्वास नहीं है। अगर कोई कहे कि ऐसा करने से सब हो जाता, हो जाएगा। जिस चीज के आप पात्र हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, वो हो जाएगा। हां, आप अगर कहें कि नहीं मैं विश्व का सम्राट बन जाऊंगा और उसकी आपकी योग्यता नहीं है, नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी योग्यता है
तो आप हो जाएंगे। अगर आप उसके योग्य हैं, उसके पात्र हैं, तो हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है। क्यों? जब आप पूर्ण रूपेण एकाग्र होकर के श्रीयंत्र को देखते हुए अपनी बात को कहते हैं, तो ये सारी बातें अंतरिक्ष में जाती हैं और अंतरिक्ष में जाकर के वो आकार लेती हैं और वो आकार आपके सामने प्रकट होता है। आपको अगर ऐसा न लगता हो तो एक किताब है, अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में भी उसका रूपांतर आ गया है, द सीक्रेट। इस किताब को पूरा पढ़ लीजिए। आपने अपने शास्त्रों का अवलोकन किया है, लेकिन आप इस किताब को भी पढ़ लीजिए। विदेशी लेखकों की किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको जीवन जीने का एक तरीका पता चल जाएगा कि जीवन सचमुच में कैसे जिया जाता है और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। सफलता का रहस्य कहाँ है? और सफलता का रहस्य कहीं किसी खदान में नहीं है, किसी गुफा में नहीं है। सफलता का रहस्य आपके अंदर ही है, उसे आपको प्रकट करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ये कर लीजिए। और अगर इस विधा में कहीं आपके मन में संशय हो तो एक द सीक्रेट किताब है, ये बुक स्टॉल पे मिलती है। इसे आप ले करके अगर इसका आप संपूर्ण रूप से अध्ययन कर डालें तो आपको बहुत से प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, जो पराक्रम भाव का स्वामी है, और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा पराक्रम के स्थान में है। इसका मतलब आज आप खुद के दम पर पैसा कमा पाएंगे। लेकिन दशम भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आज आपको कोई नया काम पहल शुरू नहीं करना चाहिए। अपने घमंड को, अपने अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। आंखों में तकलीफ हो सकती है, किसी से द्वेष करना भारी पड़ सकता है। भैरव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का आपका दिन, जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना चाहिए। दूसरों के निगाह में अपनी इमेज बनाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी अगर आप नौकरी करते हैं। अपनों से मेल जोल बढ़ेगा। अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालिए। ओवर टाइम हो सके तो ना करिए। बहुत सोच समझकर फैसला लीजिए। ज़रूरतमंद को कंबल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों से बनी भगवान की प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी आपकी सभी मनोकामनाएं, और साथ ही किन चीजों से बनी देव प्रतिमाओं को घर में रखने से मिलेंगे अशुभ फल। अब तक पंडित जी ने आपको पीतल और स्फटिक से बनी भगवान की मूर्तियों के बारे में विस्तार से बताया। अब बात करते हैं पारद से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के बारे में। पारद से बनी देव प्रतिमाएं क्यों हैं बेहद खास, और किस भगवान की प्रतिमा अगर पारद की हो तो मिलता है मान सम्मान और सफलता, आइए जान लेते हैं। तो पारद से बनी कौन सी देवी देवता की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं हम घर में? पारद मतलब विपनेश पारा, जो पारा थर्मामीटर में होता है जी, हम नापते हैं टेम्परेचर तो ऊपर नीचे जाता है, वही पारा। पारे को जब चांदी में मिलाया जाता है, 66% चांदी और 34% पारा, जी, जब दोनों का मिक्सचर किया जाता है तो वो पारद की उससे प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। समझ रही हो? और अगर ओरिजिनल पारा होगा, डुप्लीकेसी भी बहुत पारद के नाम पे चल रही है, तो चांदी की जगह गिलेट का लोग प्रयोग कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल पारा होगा तो उसकी पहचान है कि आप सोने की अंगूठी उससे टच करा दीजिए, क्षण भर में वो सोने की अंगूठी आपकी जो है
सफेद हो जाएगी। क्षण भर में अच्छा। सोने की अंगूठी सफेद हो जाएगी। चांदी का वर्क जो काजू की मिठाइयों पे चिपकाया जाता है ना, चांदी का ओरिजिनल वर्क और पारद की मूर्ति पर चिपका दीजिए तो 2 घंटे के बाद वो वर्क गायब हो जाएगा। वो पारद अपने आप में उसे समाहित कर लेगा। बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। अब इसकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। जी। पारद के नाम पर गिल्ट भी बना करके मार्केट में उपलब्ध है। जब दूध नकली बिक रहा है, बिल्कुल, घी। जब सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं, जब घी में चर्बी है, तो सोना चांदी में अगर मिलावट हो तो इसमें आश्चर्य क्या करना चाहिए। दाल पर पॉलिश। दाल पर पॉलिश है। तो कहने का मतलब यह है, पारे से बनी जो देव प्रतिमाएं हैं, अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करा लेंगे तो निश्चित रूप से इसका पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। और इसके लिए हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लैब हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लैब हैं। तो इस प्रतिमाओं को घर में स्थापित करके पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। पारद को सबसे शुद्ध और सात्विक धातु माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पारद से बनी देव देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करता है, उसको सुख समृद्धि मिलती है। और यहां तक शास्त्रों में कहा गया है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है मनुष्य जो जीवात्मा है, इसके आवागमन का जो चक्कर है, इससे मुक्ति मिल जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। आपका मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात भी समझ के रखिए। अगर आप किसी सत्पुरुष का सत्संग सुन रहे हैं, किसी सत्पुरुष का दर्शन कर रहे हैं, किसी के सत्संग में रह रहे हैं, किसी के वचनों पर चल रहे हैं, ऐसे महापुरुष का जो भगवत प्राप्त हैं, जिन्हें तत्वबोध हो चुका है, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान, सुख, शांति और सफलता की कोई कमी नहीं रहती है। पारद से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। भगवान शिव। अब शिव का 2 चीज हो सकता है, शिव का विग्रह भी हो सकता है और शिवलिंग भी हो सकता है। मैं प्रीफर करूंगा शिवलिंग के लिए। कम से कम 150 ग्राम वजन का शिवलिंग होना चाहिए। गजब! अगर ये शिवलिंग घर में है तो आपके घर में जैसी भी वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष का शमन अकेला ये शिवलिंग कर सकता है। ये ताल ठोक के कह रहा हूं और पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं। शिवलिंग अगर पारे का हो और उसकी नित्य पूजा की जाए तो ये घर के सारे वास्तु दोष को दूर करने में अकेला सक्षम है। भगवान गणेश की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, मां लक्ष्मी की प्रतिमा, मां दुर्गा की प्रतिमा और नंदी की प्रतिमा, अगर ये पारे से बनी हुई है और आप इन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रहे हैं और इनकी विधिवत नित्य पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपकी हर मनोकामना सद्य पूर्ण होगी। सोने का गहना, सोने की अंगूठी पहन करके हाथों में पारे की मूर्ति को स्नान नहीं कराना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके सोने के अंगूठी का रंग बदल जाएगा और एक दिन सारा सोना खत्म हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा आगे भी हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थिति है और आपके धन भाव का स्वामी बुध सुख स्थान में है,
पैसों से जुड़े कानूनी मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपके दशम भाव में बृहस्पति की जो स्थिति है उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके ध्यान को लोग भटकाने का प्रयास करेंगे। आपके अपने ही आपसे संतुष्ट नहीं दिखेंगे। भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के कारण सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें, किसी की बातों में ना आएं। गाय को गेहूं, बाजरा, गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, घर में अष्ट धातु की देव प्रतिमाएं रखने से आपको लाभ होगा, क्या लाभ होगा? साथ ही किन देवी देवताओं की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी होनी चाहिए, पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। अब मैं आपको बताता हूं कि घर में अष्ट धातु की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अष्ट धातु के नाम पर 99% चीजें गलत मिल रही हैं, ये मैं दावे के साथ कहूंगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अष्ट धातु में एक धातु पारा भी मिलनी चाहिए, जिसे लोग नहीं मिलाते हैं। 4 या 5 धातु मिला करके ही उसका अष्ट धातु का नाम लेकर के उसकी मार्केटिंग हो रही है। मैंने बहुत प्रयास किया है कि ओरिजिनल अष्ट धातु की कोई चीज मिल जाए, लेकिन नहीं मिली है। अष्ट धातु के नाम पर केवल दुकानदारी है। हां, अगर ओरिजिनल अष्ट धातु मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा है। अष्ट धातु राहु की प्रिय धातु है। अष्ट धातु की देव प्रतिमाएं जिन घरों में होती हैं, जहां इनकी हर रोज नियम से पूजा की जाती है, वहां रोग और शोक दोनों नहीं रहता है। अष्ट धातु से बना स्वास्तिक घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। अष्ट धातु से बना कछुआ घर में रखने से धन आता है। अष्ट धातु से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। आप अष्ट धातु से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम की प्रतिमा के साथ माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की प्रतिमा को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। इनकी नित्य पूजा करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। कन्या राशि में केतु की स्थिति है। धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। बचत करना तो थोड़ा सा आज मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि आपके व्यक्तित्व से सब लोग प्रभावित होंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। प्यार और मेलजोल बढ़ेगा। आज सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरों पर हावी होने की कोशिश ना करें। किसी भूखे व्यक्ति को या जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में बुध की स्थिति है। ये आपके व्यय भाव का स्वामी होकर के है। इसलिए मैं आपसे ये बात तो कहना चाहूंगा कि कम से कम परिवार की सलाह लेकर के ही आज आपको कोई आर्थिक निर्णय लेना चाहिए। और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से सलाह लें, यदि आप महिला हैं तो अपने पति से सलाह लें, और दोनों की सहमति से ही कोई पैसे से जुड़ा निर्णय लें तो निश्चित रूप से इसमें नुकसान नहीं होगा। सकारात्मक सोचें और अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात संभव है। ईर्ष्या और द्वेष से प्रभावित होने की कोशिश ना करें। दूसरों की आलोचना में अपना समय बर्बाद न करें। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। सोने और चांदी से बनी देव प्रतिमाओं को घर में स्थापित करने से आपको क्या लाभ होगा, साथ ही
किस भगवान की मूर्ति सोने की नहीं होनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा से आपको क्या लाभ होता है। चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, वैभव बढ़ाती हैं और घर में सुख शांति रहती है। जीवन ऐश्वर्य से भर जाता है। चांदी और सोने की देव प्रतिमाओं की षोडशोपचार पूजन करने और रोज आरती करने से हर मनोकामना पूरी होती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में सकारात्मक सोच को बल मिलता है। सोने की प्रतिमा खास तौर पर सुरक्षित स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। इसके चोरी होने पर अशुभ फल मिलता है, इसलिए सुरक्षा की पूरा ध्यान रखते हुए सोने की प्रतिमा या सोने का यंत्र स्थापित करना चाहिए। श्राद्धों में सोने की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा और तांबे की शिव प्रतिमा त्रिपिंडी श्राद्ध में स्थापित की जाती है और पूजन करने के बाद पिंडदान करने से पितरों को शांति मिलती है। और अंत में ये तीनों प्रतिमाएं शंख और शालिग्राम के साथ पवित्र गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण जो उनको ले लेते हैं, तो आपको इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। वो ले लेते हैं तो ले लें, अब उसका जो पाप पुण्य होगा वो जाने, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो उन प्रतिमाओं को, तीनों सोने चांदी और तांबे की प्रतिमा को, और शंख जो है वहाँ पे, और एक शालिग्राम की शिला भी होगी जो आपके श्राद्ध में, उसे सबको ले जाकर सिंहासन सहित किसी पवित्र नदी में, जैसे गंगा आज नदी में, प्रवाहित कर देना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोना और चांदी से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं। चांदी के गणेश लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं। घर के मंदिर में लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील से बनी देव प्रतिमाओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लोहा, एल्यूमिनियम और स्टील से बनी देव प्रतिमाओं को अपवित्र माना गया है और दुर्भाग्य का उदय करने वाला माना गया है। ऐसी प्रतिमाएं घर में कदापि नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आपका दिन आज का, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय बुध की स्थिति है। द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। आज आपको जल्दी पैसा कमाने की इच्छा सताएगी। काम को लेकर के बड़ा फैसला टालने की कोशिश करिए। अपने लोग अगर रूठे हुए हैं तो उनको मनाने की कोशिश करिए। शारीरिक ऊर्जा रहेगी। अहंकार छोड़िए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। तांबे के गिलास में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। देखिए, आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कहीं भी अगर पैसा लगाना है तो जरा सोच समझ कर लगाइए, खास करके शेयर मार्केट में। और यदि कोई बड़ा कारोबार है आपका तो कोई डिसीजन संभल कर लीजिए। अपनों का बातों से दिल न दुखाने की कोशिश करिए और न अपने लोगों की बातों को दिल से लगाइए। सेहत और भाग्य आपका दोनों साथ देगा। जरूरत से ज्यादा भावुकता न दिखाएं। गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त खुशबू जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं गाजियाबाद से खुशबू बोल रही हूँ। मुझे मेरी बड़ी बहन के विवाह के बारे में प्रश्न करना है। उसका नाम लीना है और जन्म 4 दिसंबर 1995 सुबह 6:15 पर मिर्जापुर में हुआ है। उसका ब्याह अभी तक ठीक नहीं हुआ है पंडित जी, तो मुझे पूछना है कि उसका ब्याह
कब तक हो जाएगा, योग कब तक है, दिशा किस दिशा में होगा, और लड़का जॉब करता होगा या बिजनेस वाला होगा। और पंडित कास्ट के बारे में पूछना है। हमारा मदनवाल हलवाई कास्ट है, तो क्या दीदी का हमारे कास्ट में होगा विवाह या बनिया अग्रवाल और गर्ग में भी देख सकते हैं? अच्छा खुशबू, ऐसा है बेटा कि तुम्हारे बहन के विवाह का योग 8 मई 2025 के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में विवाह हो जाएगा और सजाती विवाह होगा और घर वालों की इच्छा के अनुकूल विवाह होगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। पति इसका नौकरी करने वाला नहीं, व्यवसायी होगा और इस तरह का विवाह इसके लिए मंगलकारी होगा और वैवाहिक जीवन इसका अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम मकर राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के बाद जातकों को बताऊं कि शुक्र की जो स्थिति है आपके राशि में और धन भाव में जो शनिदेव बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि कोई करीबी व्यक्ति आपकी ऐसी मदद करेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी और पैसे से मदद करेगा। ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाइए। जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील न बनिए। नकारात्मक विचारों से बचिए। हो सके तो आज गाय को तेल लगी रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। भाई, कुंभ राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में बृहस्पति है। इसका मतलब है शुक्र पंचम नवम है, तो मां या ननिहाल से धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए और विरोधियों से सावधान भी रहना चाहिए। घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा। कमजोर सेहत और मन परेशान रहेगा। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलते हैं मीन राशि की तरफ और जानते हैं कि मीन राशि वालों का आज भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है भाई, और आपके व्यय भाव में शनि है। तो इसका मतलब बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे, पक्का नुकसान होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी। पुरानी रुकी हुई घरेलू जिम्मेदारियां पूरी होंगी। सेहत का साथ मिलेगा। सोच समझकर डिसीजन लीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं अमृतसर पंजाब की रहने वाली शिवानी शर्मा। ये हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। शिवानी, मुबारकबाद और स्वागत आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। शिवानी, आपका डिटेल है मेरे पास बेटा। 26 दिसंबर 1996 सुबह 8:40 अमृतसर पंजाब। अगर सही है तो अपना सवाल पूछिए। ठीक है पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी और मुझे कौन सी फील्ड में काम करने वाला लड़का मिलेगा? मेरी बड़ी बहन के बारे में मुझे जानना है कि उसका अपना घर कब बनेगा। वो जॉइंट फैमिली में रहती है और मेरा छोटा भाई है, यूके गया हुआ, थोड़े कुछ ही दिन हुए अभी, तो वो कब तक सेटल हो जाएगा? पीआर कब तक मिलेगी? देखो, आपके कुंडली के हिसाब से बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि जब भाई बहन की उम्र जो है 12 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उनकी अपनी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। हाँ, आपके विवाह के बारे में कह सकता हूँ कि जब बृहस्पति अपना गोचर बदलेगा, अर्थात जब मिथुन राशि में बृहस्पति आएगा 8 मई 2025 को, तो उसके बाद से आपके विवाह के योग बनेंगे जो अप्रैल 2026 तक आपका विवाह करवा देंगे किसी भी कीमत पर। आपके कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग है। सूर्य और बुध की युति है। आप पूरे जीवन सुखी जीवन जिएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम्हारे कुंडली का माइनस पॉइंट है, शनि और केतु तुम्हारे माता के स्थान में, मंगल और राहु पिता के स्थान में। माता पिता का जीवन बहुत संघर्षमय है
और तुम्हारे पति की आजीविका मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी होगी, दवाइयों से जुड़ी उनकी आजीविका होगी, चाहे वो मेडिकल फील्ड में नौकरी करते होंगे और चाहे मेडिकल का उनका अपना व्यवसाय होगा। बड़ी बहन के बारे में जो पूछा है तुमने, घर के बारे में, अगर मेरा अनुमान ठीक है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी घर में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मार्च 2025 के बाद कहीं ना कहीं ये घर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। भाई जो विदेश गया है उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि नवम भाव का स्वामी शुक्र इस समय दसम भाव में है। थोड़ा स्ट्रगल जरूर है लेकिन उसे भी सफलता मिल सकती है। आपको चाहिए कि आपकी शनि की दशा चल रही है, आप हर शनिवार कम से कम 7 जरूरतमंद लोगों को काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके अगर खिलाएं तो चमत्कार आपको देखने में मिलेगा। 7 शनिवार चावल, काली उड़द की दाल, उसमें थोड़ा सा आलू टमाटर डाल करके और उसकी बढ़िया खिचड़ी बना करके सरसों के तेल और जीरा से उसका छौंक लगा करके और 7 जरूरतमंद लोगों को अगर आप खिला दें पेट भर करके तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त उमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मैं उमेश बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। मेरा बेटा है मनीष मलिक जी। हाँ जी, इसका 21 नवंबर 1987 का जन्म है, समय 8:15 बजे जी। और जी मुजफ्फरनगर से ही है जी। पंडित जी ये बीज का व्यवसाय करता है जी। किसका व्यवसाय? बीज जो धरती में जमीन में वो रखता है जी बीज। 5 साल हो गए जी इसे करते हुए जी। हाँ जी पंडित जी ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है जी, हर टाइम जो ऊपर नीचे चलता रहता है जी, परेशान रहता है जी, हम भी और वो भी जी। और पंडित जी इसका भविष्य कैसा होगा? इसकी पत्नी अलका, क्या इसका सरकारी टीचर में नाम आओगा, वो नंबर आएगा क्या जी? एक इसकी बेटी है अमायरा मलिक, इनका सबका ही भविष्य बताइए जी। और इसकी बीमारी भी चलती रहे जी मनीष मलिक की। देखिए ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो इस समय वृश्चिक राशि में है, इससे छठे भाव में शनि की स्थिति है। पहली बात तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। दूसरी बात व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर व्यवसाय का स्थान सही चयन कर लें तो यही व्यवसाय अच्छा चल सकता है। खाद बीज कीटनाशक दवाओं का व्यवसाय इनका बहुत अच्छा हो सकता है। इनका पारिवारिक जीवन ठीक है, बशर्ते ये है कि परिवार में बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि हर साल में 2 बार सावन और माघ के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसमें आपको अपने घर में शिवलिंग मिट्टी का बनवा करके उसका अभिषेक करना चाहिए। उससे घर में उन्नति का भी वातावरण बनेगा और परिवार से बीमारियां भी समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण पिता से रिश्ते खराब हो जाते हैं? साथ ही इस मन मुटाव को जल्दी दूर करने के आसान उपाय भी हमारे दर्शकों को पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस घर में पिता और बच्चों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं उस घर में सूर्य शुभ नहीं होता है। उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होने पर अगर घर में पिता और बच्चों के बीच बहुत कलेश होता है तो ना तो पिता और ना ही बच्चों की तरक्की होती है। हर समय घर में तनाव रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कमाई होने के बाद भी घर में बरकत नहीं रहती है। जिस घर में पिता और बेटे के बीच संबंध ठीक ना हो तो गुरु और सूर्य दोनों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे पिता और बच्चे जिनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं हैं उनको हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए। जिस बच्चे के अपने पिता से संबंध जितने अच्छे रहते हैं उसका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता है। पिता और बेटे के बीच विवाद है तो अपनी नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, इससे भी दोष दूर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तरह की देवी देवताओं की प्रतिमा और किस धातु से बनी हुई देवी देवताओं की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करनी चाहिए, पंडित जी ने आज आपको बताया। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।